और दूसरी अहम खबर की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र और राज्यों की सरकार बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए लगातार कुछ ना कुछ नया कर रही है, लेकिन कई जगह शिक्षा की सरकार की मंशा पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के हरदा जिले से सामने आया है। यहां हंडिया तहसील अंतर्गत अंतिम छोर पर बसे गांगिया खेड़ी गांव में एक प्राथमिक शाला है, जहां छगनलाल बडनेरे नाम के शिक्षक का व्यवहार बच्चों को शिक्षा से दूर कर रहा है। दरअसल ये मां साहब बच्चों को पढ़ाने के बजाय उन्हें गंदी गंदी गालियां बकते हैं, जिसके चलते बच्चे परेशान हैं और उन्होंने स्कूल आना तक बंद कर दिया है। ऐसे में बच्चों की न सिर्फ पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बल्कि इनके भविष्य को लेकर अभिभावक काफी चिंतित हैं। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर बच्चों के परिजन ने जिला कलेक्टर ऋषि गर्ग के साथ ही सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत करते हुए गालीबाज शिक्षक को हटाने की मांग की थी, लेकिन अब तक आरोपी शिक्षक पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। बच्चों और उनके परिजन का यह भी कहना है कि शिक्षक स्कूल भी समय पर नहीं पहुंचते हैं और जब आते हैं तो पढ़ाने के बजाय सिर्फ गालियां बकते हैं। आपको यह भी बता दें कि जब यह खबर मीडिया को लगी तो इसके बाद हरदा बीआरसी कार्यालय की टीम तत्काल जांच के लिए स्कूल पहुंची और बच्चों के साथ ही ग्रामीणों की शिकायत सुनने के बाद उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। खैर, अब गालीबाज शिक्षक पर जल्द कोई कार्रवाई होती है या नहीं, यह देखना अहम होगा। बोलते हैं घोड़ा की औलाद, गधे की औलाद, सुअर की औलाद। किसको बोलते हैं? बच्चों को मेरे। अच्छा, तो बच्चों ने आपको बताया होगा? सर मेरे को बुलाया था ना सर ने, और मेरे सामने बोले कि ये घोड़े की औलाद, बोले अड़ गया, बोले उठ नहीं रहा है, बोले। क्या नाम है शिक्षक का? छगनलाल बडनेरे। तो ये ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग कब से कर रहे हैं? सर वो तो जब से कर रहा है यहाँ आए। आपके बच्चे के साथ में या अदर और भी बच्चे हैं उनके साथ? सर सबको ही ऐसे बोल रहे थे। घोड़े जैसे औलाद हमेशा बोलते हैं। अच्छा, मारपीट भी मारते भी हैं क्या आपको? क्या नाम है सर का? बच्चों को बुला के मैंने डांट के भीतर बैठा दिया, उनको बैठो दफ्तर में। काफी ज्यादा बच्चा 5वीं में था, मैंने विकास को बुलाया, उनका यार भैया कुर्सी बैठा के बात करी। मैंने कहा एक काम करो, ये बच्चा 5वीं में है, बोर्ड परीक्षा है, थोड़ा ध्यान दिया करो, बाहर घूमते रहते हैं। तो वो खड़ा हो गया, बोले चलो बच्चों को दोनों ले गया, अब तुम्हारी झूठी शिकायत कर दूंगा मैं सीएम हेल्पलाइन पे। तो मेरे बच्चों को मार मार के भगा दिया, मार मार के भगा था। सर मैं वहां से बुला के क्यों लाता? विकास कोड़ी जी के द्वारा जन सुनवाई में 13 तारीख को शिकायत दर्ज की गई थी शिक्षक के खिलाफ। उसमें ये कहा गया कि शिक्षक बच्चों के साथ अपशब्द और तो जिस शिक्षक को संस्कार देना चाहिए, बच्चों को अच्छी बातें सिखाना चाहिए, वही शिक्षक बच्चों के साथ गाली गलौज कर रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हरदा से हमारे संवाददाता राजेंद्र बिल्लोरे के पास। राजेंद्र बिल्लोरे, जिस शिक्षक को संस्कार देना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें सिखाना चाहिए बच्चों को, वही शिक्षक बच्चों के साथ गाली गलौज कर रहा है। कब से ये सिलसिला चल रहा है और कब से बच्चों के माता पिता और वहां के स्थानीय रहवासी इसकी शिकायत कर रहे हैं और अभी तक इसका निराकरण नहीं हो पा रहा है? राजेंद्र, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? लगता है कि हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। तो हरदा के गांगिया खेड़ी के एक स्कूल में शिक्षक छगनलाल पर छात्रों को गाली देने का आरोप है। शिक्षक से परेशान हैं बच्चे, क्योंकि लगातार जो शिक्षक हैं वो बच्चों को गालियां दे रहे हैं और बुरी बुरी बातें कहते हैं। परिजन भी परेशान हैं, कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। हालांकि हरदा बीआरसी कार्यालय की टीम तत्काल जांच के लिए स्कूल भी पहुंची थी और बच्चों के साथ ही ग्रामीणों की शिकायत सुना भी। लेकिन अभी देखना होगा कि जो शिक्षक है, जो आरोपी शिक्षक है, जो इस तरह से बच्चों के साथ गाली गलौज करता है, बुरी बुरी बातें करता है और जो संस्कार देना चाहिए शिक्षक को, उसके बदले वो बच्चों के साथ इस तरह से अभद्र व्यवहार करता है, तो उस शिक्षक पर कब कार्रवाई होगी? एक बार फिर से कोशिश करते हैं हमारे संवाददाता राजेंद्र बिल्लोर से बात करने के लिए। राजेंद्र, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर। जी राजेंद्र, ये जो शिक्षक है, आरोपी शिक्षक है, कब से इस तरह से बच्चे के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार कर रहा है, गंदी गंदी बातें करता है, गाली गलौज करता है? कब से सिलसिला चल रहा है और उनके परिजन कितनी बार कहां का शिकायत कर चुके हैं और जिसकी वजह से शिकायत सिर्फ सुनी जा रही है लेकिन उसका निराकरण नहीं हो रहा है? जी दिनेश जी, बताना चाहूंगा मैं, ये मामला 2 साल से चल रहा है और ये शिक्षक के समय पर पहुंचता नहीं है
और दूसरी बात बताना चाहूंगा कि शिक्षक ने कई बार कलेक्टर को शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपने कहा कलेक्टर तक शिकायत हो चुकी है और पिछले 2 सालों से ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन अभी तक इस शिक्षक को ना हटाया जा रहा है, ना ताकीद किया जा रहा है, ना एक वार्निंग दी जा रही है और कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ग्रामीणों की बात करें, कलेक्टर तो आपने कहा, और जो हरदा से एक टीम भी आई थी यहाँ पर जांच पड़ताल करने, बीआरसी कार्यालय से टीम आई थी और वहां पर स्कूल भी गई, बच्चों के साथ और ग्रामीणों से भी उनसे बातचीत की, शिकायत भी सुनी, तो क्या उसका क्या हुआ नतीजा? राजेंद्र, आवाज आ रही है आपको हमारी? चलिए, लगता है कि हमारी आवाज फिर से उन तक नहीं पहुंच पा रही, फिर से संपर्क हमारा टूट गया है। लेकिन हरदा बीआरसी कार्यालय की टीम भी पहुंची थी, जांच भी की, बच्चों के साथ ग्रामीणों से भी बातचीत की। और इस वक्त हमारे साथ बीआरसी हरदा जुड़ रहे हैं नारायण नायरे जी। नारायण जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। नारायण जी, आप लोगों की टीम स्कूल भी गई थी, वहां पर बच्चों से और ग्रामीणों से बातचीत भी की थी, अब उसका क्या नतीजा हुआ? क्या, क्योंकि अभी तक जो शिक्षक है उनको हटाया तो गया नहीं है और लगातार जो परिजन है, ग्रामीण, वो शिकायत कर रहे हैं कि शिक्षक गाली गलौज लगातार बच्चों के साथ कर ही रहे हैं, अभद्रतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, समय पर भी स्कूल नहीं पहुंचते हैं। नारायण जी, आवाज आ रही है आपको हमारी? नारायण नायरे जी, आपकी आवाज आ रही है? नारायण नायरे जी, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज क्या आप तक पहुंच रही है? नारायण जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? सर मैं तो गांगा खेत बोल रहा हूँ, मैं तो सुन रहा हूँ। हाँ नारायण जी, आपकी आवाज हमारे तक पहुंच रही है, हमारी आवाज भी आप तक पहुंच रही है। तो हम चाहेंगे कि जो एक सवाल उठ रहा है यहाँ पर, क्योंकि आप लोग की टीम गई थी, हरदा बीआरसी की टीम गई थी और गांव में वहां पर जाके बच्चों से भी बातचीत की, ग्रामीणों से भी बातचीत की, उनके परिजनों से बातचीत की, अभी तक क्या कोई नतीजा नहीं निकला? क्योंकि जो शिक्षक हैं वो बच्चों से गंदी गंदी बातें करते हैं, गाली गलौज करते हैं, स्कूल टाइम पर नहीं पहुंचते हैं, क्या कार्रवाई हो रही है उनके ऊपर? नारायण जी, सुन पा रहे हैं आप? नायरे जी बोलिए। नारायण जी, देखिए, मुझे लग रहा है कि आपको हमारी आवाज तो आ रही है, लेकिन आप शायद जवाब नहीं देना चाहते। लेकिन देखिए, जनता देख रही है, मुझे लगता है कि आपको जवाब देना चाहिए, क्योंकि आपको चुप रहने से बल्कि समस्या का समाधान नहीं होगा। आपको आवाज आ रही है, हाँ, आपको आवाज आ रही है हमारी, सवाल भी पहुंच रहा है आप तक, तो मुझे लगता है आपको इसका जवाब देना चाहिए। आप चुप रहेंगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि और नेगेटिव इमेज जाएगी कि आप सवाल से बच रहे हैं आप। सर मेरे को तो आ रही है, मैं गांगा खेत तो मैं वही कह रहा हूं, तो मैं, जनता देख रही है, जवाब चाहेगी। जो शिक्षक है वो लगातार बच्चों के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार कर रहा है, वो गाली दे रहा है बच्चों के साथ, और उनके परिजन भी कई बार शिकायत कर चुके हैं, कलेक्टर से भी शिकायत कर चुके हैं। आप लोगों की टीम, हरदा बीआरसी कार्यालय से टीम भी गई थी जांच पड़ताल के लिए, तो उस शिक्षक पर क्या कार्रवाई हो रही है अब तक? नारायण नायरे जी, देखिए, आपको अगर लग रहा है कि आप शांत होकर ऐसे बैठ जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, तो मुझे लगता है ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं ये जरूर सोचेगी कि आप लोग नहीं चाहते हैं कोई उस शिक्षक पर कार्रवाई करे, क्योंकि आप सवाल सुन रहे हैं लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे हैं। नायरे जी का फोन लगा नहीं क्या सही से? जी, और इस वक्त हमारे साथ अभिभावक हैं जो गांगा खेड़ी से, विकास कापड़े। विकास जी, अभी हम जो बीआरसी है हरदा के, नारायण नायरे, उनसे बात कर रहे थे। हालांकि हमने उनसे पूछा भी था कि उन शिक्षक पर क्या कार्रवाई हुई अभी तक, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आप बताएं, क्योंकि टीम आई थी बीआरसी हरदा से, जांच भी हुई, आप लोग से शायद बातचीत भी की होगी, क्या कोई कार्रवाई होते हुए दिखाई दे रही है शिक्षक के ऊपर? क्या कहेंगे आप? सर ये बच्चों को गधे घोड़े की औलाद ऐसे बोलते सर। नहीं, ठीक, आप लोग ने शिकायत की, ये बहुत गलत बात है। किसी भी शिक्षक को इस तरह से अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन आप लोग ने कहाँ का शिकायत की, पहले ये बताइए आप। सर हमने ऐसे कैसे भी की है, जन सुनवाई में की है सर। हाँ सर 2 जगह की है। और उसके बाद फिर क्या बोला गया? कोई कार्रवाई हुई उसके बाद शिक्षक के ऊपर? हाँ सर कल आए थे वो सर यहाँ पर। हाँ, कौन आए थे, कहाँ से टीम आई थी? सर हरदा से आए सर, बीएसआर की टीम आई सर। तो कोई आश्वासन दिया आप लोगों को? हाँ सर बोल रहे थे, बोले 2 दिन की मोहलत दो, बोले हमको सर ये दूसरी जगह चाहिए माँ साहब। हाँ, तो आप लोगों की क्या मांगे? आप चाहते हैं वार्निंग दी जाए कि ये अपनी जो व्यवहार है ठीक करे, या फिर आप चाहते हैं इस स्कूल से इस माँ साहब को यहाँ से हटाया जाए? क्या मांगे आप लोग? हाँ सर, ये स्कूल से यहाँ से हटाया सर। कितने सालों से ये शिक्षक इस तरह से बच्चों के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार कर रहा था? सर 7 साल हो गए सर।
जी चलिए, तो अब उम्मीद करते हैं, जैसे आपने कहा कि कल एक टीम भी आई थी, जांच पड़ताल भी हुई और आप लोग से बातचीत भी की और आप लोग को आश्वासन भी दिया है कि कुछ दिनों के अंदर इस शिक्षक के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी सर, इसको निलंबित कर दिया जाए। जी उम्मीद करते हैं कि अब कार्रवाई होगी। विकास जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।